मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मैं हर वीडियो में कोई ना कोई अमल ज़रूर बताती हूँ, लेकिन आज बनिस्बत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के एक मोजिज़ा बयान करूँगी। एक गरीब शख्स था जिसकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी। हर बाप का अरमान होता है कि मेरी बेटी की शादी धूम से हो, लेकिन वो शख्स था गरीब। वो रो के कह रहा था कि मेरा अरमान है कि मैं अपनी बेटी की शादी धूम से करूं, लेकिन मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं धूम से अपनी बेटी की शादी कर सकूं। उसके जहन में एक बात आई, क्यों ना मैं किसी इंसान से कर्जा ले लूं। लेकिन फिर सोचने लगा कि कहीं ना कहीं वो कर्जा तो दे देगा, लेकिन वक्त आने पर जलील भी कर देगा। फितरत इंसानी है, मदद करता तन्हाई में है, लेकिन जलील मजमे के सामने करता है। उस शख्स ने कहा कि करूं तो करूं क्या। दौड़ता हुआ आ गया एक दर पर जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मौला अब्बास के रोजे के पास आया, जरी के करीब गया, कहा मौला सलाम। मौला, आज एक बाप की हैसियत से तुझसे कुछ मांगने आया हूं। मौला, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं उसकी शादी धूम से कर सकूं। चाहने वाले ने अपनी झोली को फैलाया, रो के कहा मौला, उम्मीद लेकर आया हूं, खाली हाथ ना भेजना। मौला, आस लेकर आया हूं, खाली हाथ ना भेजना। चाहने वाला तड़प तड़प कर रो रहा था। बाप की इज्जत कीजिए। जिसके पास बाप है वो कद्र नहीं करता। किसी यतीम से पूछिए कि जब ईद आती है तो तुम्हें नए लिबास लाकर देता कौन है। जब ईद आती है तो तुम्हारे सर पर दस्ते शफकत फेरता कौन है। जब ईद आती है तो तुम्हें प्यार से गले लगाता कौन है। यतीम रोकर एक ही जुमला कहता है कि दौलत तो मिल जाती है, लिबास तो मिल जाता है, लेकिन वो जो एक बाप गले लगाता था वो सुकून नहीं मिलता। कोई दस्ते शफकत वैसे नहीं फेरता जैसे एक बाप फेरा करता था। बाप अपनी ख्वाहिशों के लिए दर दर कभी नहीं भटकता, लेकिन औलाद की ख्वाहिशों के लिए कभी कभी इतना रोता है जितनी कभी अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं रोया हो। बाप रो के कह रहा था मौला, मेरी बेटी की शादी का सवाल है, उसकी इज्जत की लाज रखना। उस गरीब शख्स के पीछे एक शख्स बैठा हुआ था। वो देख रहा था इतना रो रहा है, अपने दामन को फैलाए हुए है। मैं भी तो देखूं कि अब्बास इसे अता क्या करता है। वो गरीब शख्स रो रहा था कि अचानक उसकी झोली में एक सोने का कलश गिर गया। उस गरीब ने जैसे ही कलश को देखा, रो के कहा मौला, तूने मेरी मदद कर दिया। लेकिन जो पीछे शख्स बैठा था उसकी नीयत खराब हो गई। दौड़ता दौड़ता करीब आया, सोने का कलश ले लिया और जाने लगा। चाहने वाले ने हाथों को बांध के कहा मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, ये सोने का कलश दे दे। उसने कहा कि ये सोने का कलश मौला अब्बास ने तुझे नहीं दिया है, मौला ने नहीं कहा कि ये तेरे लिए है, लिहाजा ये मैं लेकर जा रहा हूं। चाहने वाला कदमों पे गिर गया। गरीब था ना, रो के कह रहा था मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, ये सोने का कलश मुझे दे दे। यकीन जानिए, बाप अपनी आरजुओं के लिए किसी के कदमों पे नहीं गिरता, लेकिन कभी कभी औलाद की ख्वाहिशों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए किसी भी इंसान के कदमों पे गिर जाता है। गरीब चाहने वाला रो के कह रहा था मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, लेकिन वो शख्स जाने लगा। इसने रो के फिर हाथों को बांधा, कहा मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, दे देना। वो शख्स जाने लगा। सडनली अचानक जरी के पास से एक आवाज आई, जब अता करने वाला अब्बास है तो छीनने वाला तू कौन होता है। जैसे ही ये आवाज उस शख्स ने सुनी, सोने का कलश
اس چاہنے والے کے جھولی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی غریب نے اس کلش کو دیکھا، مولا کی زری کے قریب آیا، رو کے کہا مولا تیرا شکریہ، اگر آج تو نہ مدد کرتا تو یہ غریب جاتا کہاں۔ اس معجزے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انسان کے در پر نہ جاؤ۔ جب ہمارے پاس سلطان ہے، ہمارے پاس رحمان ہے، کیونکہ یقین جانیے انسان دے کر جتاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام دے کر جتاتے نہیں ہیں۔ ایک بار حقیقی دل سے اہل بیت علیہ السلام سے مانگ کر تو دیکھیے، اتنا عطا کر دیں گے کہ کسی انسان کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دعا مانگیے تو یہ سوچ کر مانگیے کہ خدا اور اہل بیت علیہ السلام ہماری اوقات کے حساب سے نہیں، اپنے معیار کے حساب سے عطا کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔